Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। आत्मदर्शन प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम जो बात कर रहे हैं वो श्री गौरांग सुधा पुस्तक के विषय में बात कर रहे हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी है। और जो ये पुस्तक है ये दो ग्रंथों का मिश्रण है, चैतन्य चरित्रामृत और चैतन्य भागवत जी। और हमने अपने पिछले एपिसोड में जहाँ बात की इस पुस्तक के विषय में, वहाँ हम देख रहे थे जो निमाएँ हैं वो अपने सभी भक्तों को जो है दर्शन दे रहे हैं, सभी को जो है वो स्मरण करा रहे हैं कि प्रभु लीलाएं क्या हैं, प्रभु को जो उन्होंने समझाया कि प्रभु के दर्शन किस तरह से उन्होंने किए और करवाए अपने सभी भक्तों को। और पिछले एपिसोड में आपने हमें नित्यानंद जी और हरिदास जी की कहानी से अवगत कराया था कि किस तरह से वो घर घर जाकर जो है सभी को नाम स्मरण बता रहे हैं कि किस तरह से प्रभु को हम स्मरण कर सकते हैं और उनका प्रचार कर रहे हैं जी। तो इस कड़ी में हम अब आगे बढ़ेंगे और आगे हम जानेंगे किस तरह से निमाय ने अपने बाकी भक्तों का उद्धार किया। जी। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को कहा कि तुम लोग घर घर जाके भिक्षा करो। जी जी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हम दाल चावल आलू या और कुछ पैसा भिक्षा करें। बोले नहीं 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 नहीं, ये सब की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, तुम लोग घर घर जाओ और उनको भगवान का नाम कराओ, स्मरण कराओ। तो नाम की भिक्षा करके लाओ और शाम को मुझे दिखाना कितने लोगों ने भिक्षा बोल, कितने नाम किया, कितनों ने नहीं किया, मुझे सारा आगे दिखाना। नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी घूमते घूमते एक स्थान पर गए तो नवदीप में दो भाई रहते थे जिनका नाम था जगाई और मधाई। अच्छा। तो ये लोग बड़े दुर्दांत थे, कोई ऐसा पाप कार्य नहीं था जो वो लोग नहीं करते थे। अच्छा। और लोग वैष्णव की निंदा नहीं करते थे, लेकिन वैष्णव के उन्होंने चरणों में अपराध भी नहीं किया था। तो एक दिन ये लोग जब जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि रास्ते में दो शराब के नशे में धुत दो ये दोनों पड़े हुए थे, दोनों भाई थे जगाई मदाई जी। उनको शरीर की बिल्कुल सुध बुध नहीं थी और कभी वो प्रेम से गले मिलते थे, कभी दूसरे को गंदी गंदी गालियां बकते थे जी। और कभी वो एक दूसरे की पिटाई करते थे। तो ऐसे उन्होंने दुर्दशा देख के नित्यानंद जी ने पूछा कि ये लोग कौन है, किस जाति के हैं, इनकी ऐसी दुर्गति कैसे हो गई। तो सब लोगों ने बताया कि ये लोग हैं ना जो जाति के ब्राह्मण हैं और वंश से बहुत ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन इनके वंश की कीर्ति सारे नवद्वीप में फैली हुई है। कभी एक समय था कि इनके वंश की कीर्ति सारे नवद्वीप में फैली हुई थी और इनके वंश में बहुत ही आशीर्वादी पुरुषों ने जन्म ग्रहण किया और इनके माता पिता भी बड़े आचरणशील थे, लेकिन दुर्भाग्य से इतने ऊंच वंश में भी जन्म ग्रहण करके ये बचपन से ही दुष्ट लोगों के संग में पड़ गए और इनके सारे ब्राह्मण के संस्कार ढक गए और ये दोनों पाप कर्मों में लिप्त हो गए। तो अब इनके कुकर्मों से सारे घर वालों ने इनको निकाल दिया। अच्छा। क्योंकि चोरी डकैती करना, जलाना, मारना, काटना ये सब कार्य करते थे। तो अब क्या हुआ, ये लोग स्वतंत्र हो गए और जो मन में आता वही करते थे। तो इसलिए ऐसा कोई कुकर्म नहीं था जो ये लोग नहीं करते थे। तो दूसरों के घरों में आग लगा देना, दूसरों की हत्या करना, किसी स्त्रियों का अपहरण करना और इस तरह ये सब इन्होंने मतलब आतंक, जैसे टेररिस्ट होते हैं ना, ऐसे टेररिस्ट टाइप के थे। मतलब पूरे गांव में उन्होंने आतंक फैलाया हुआ था। तो अब क्या हुआ कि सारे लोग भयभीत रहते थे, ना जाने ये लोग दोनों दुष्ट आ जाएं और घर में आग लगा दें और घर की स्त्रियों को उठा के ले जाएं और कभी किसी की हत्या कर दें। तो भय के मारे शाम को सब लोग ना स्नान करने नहीं जाते थे गंगा स्नान में, या कोई अन्य काम से घर के बाहर नहीं निकलते थे। और निकलते भी तो 20-30 लोगों का झुंड बना के निकलते थे कि अकेले कहीं ना पकड़ ले हमें। अच्छा। और स्त्रियां तो दिन में ही घर से बाहर निकलने से डरती थी कि कब इन दुष्टों की कुदृष्टि पड़ जाए और लज्जा बचानी मुश्किल हो जाए जी। तो अब नित्यानंद प्रभु को इन लोगों पर बहुत दया आ गई और उन्होंने ब्राह्मण बालकों के उद्धार के विषय में सोचने लगे।
अच्छा। तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मेरे प्रभु गौर सुंदर पापियों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर आए हैं और इन दोनों से बड़ा पापी तो जगत में कोई और हो ही नहीं सकता। जी। तो अब क्या किया, इन्होंने संकल्प किया कि यदि मेरे प्रभु इन दोनों का उद्धार कर दें तो इनके चित्त को बदल दें, तो फिर ये आज ये कैसे अपने शराब के नशे में देह की सुध बुध खो बैठे हैं। यदि कृष्ण नाम रस पान करके देह की सुध बुध खो बैठेंगे तो कितना आनंद होगा। तो मेरे प्रभु पतित पावन है, मतलब पतितों का उद्धार करने के लिए आए हैं। तो अब धार्मिक लोगों का उद्धार करना कठिन नहीं है, लेकिन पतितों का जो पापी लोग हैं उनका उद्धार करना ही वास्तव में उद्धार है। तो इसलिए अगर ये लोग इनका उद्धार होगा तो मेरे प्रभु का कितना नाम होगा, निमाई पंडित का। तो इसलिए उन्होंने बोला आज इन लोगों को अगर इनके दर्शन से, इनके स्पर्श से लोग अपने को अपवित्र मानते हैं और तुरंत गंगा स्नान करते हैं वस्त्र सहित, और इन लोगों का दर्शन और स्पर्श करके लोग अपने को धन्य मानेंगे, तभी मैं अपने को चैतन्य का दास समझूंगा। इस तरह जो मेरे प्रभु की महिमा नहीं जानते थे वो उनका उपहास करते हैं, अपमान करते हैं, ऐसे उनका मुंह बंद हो जाएगा और वो भी मेरे प्रभु के दास हो जाएंगे। तो नित्यानंद प्रभु सोच रहे हैं कि मेरे प्रभु की कैसे और ग्लोरीज बढ़े, कैसे उनकी महिमा सारी जगत गाने लगे। तो ऐसा सोच रहे हैं मन ही मन में। तो नित्यानंद प्रभु हरिदास जी से बोले, हरिदास जी देखिए इन दोनों की कैसी दुर्गति हो रही है। ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण किया और दोनों ऐसे भयंकर पाप कर रहे हैं। इस तरह से दोनों नरक की यातना को इनको भोगनी पड़ेगी। हरिदास जी को क्या हुआ था, एक बार हरिदास जी मुसलमान है, हरिदास ठाकुर जी, उनको एक बार मुसलमानों के जो अधिपति थे उन्होंने उनको 22 बाजारों में पिटवाया कि तुम ये हरे कृष्णा छोड़ दो और तुम मुसलमानों के कलमे पढ़ो और कार्य करो, कुरान पढ़ो, ये सब मत करो। तब भी उन्होंने मुंह में से नाम करना छोड़ा नहीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि हे कृष्ण ये लोग अज्ञ हैं, ये लोग जानते नहीं क्या कर रहे हैं, आप इन्हें क्षमा करते। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं हरिदास जी आपने तो मन ही मन उनके लिए कल्याण के लिए प्रार्थना की, तो अगर आप मन ही मन किसी के कल्याण के विषय में सोचते हैं तो उसका उद्धार हो जाता है। तो आप एक बार इन दोनों के उद्धार के लिए संकल्प करेंगे तो भगवान उसको अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो अब कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम में एक आया है कि जैसे अजामिल था, उसने एक बार अपने पुत्र का नाम नारायण रख लिया, तो उसका उद्धार हो गया। जी। तो इसलिए ऐसे ही अगर आप इनके विषय में सोचेंगे तो हो जाएगा। तो नित्यानंद हरिदास जी ऐसे बातें कर रहे हैं, तो हरिदास जी नित्यानंद की महिमा अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि अब इनकी शुभ दृष्टि इन दोनों पापियों पे पड़ गई है और इनका उद्धार शीघ्र ही होने वाला है। जी। तो ऐसा सोच के बोले कि अगर प्रभु की इच्छा है, आपकी इच्छा प्रभु की इच्छा है, जब आप इन दोनों के उद्धार की इच्छा हुई है तो अवश्य गौर सुंदर की भी यही इच्छा है। ऐसा सुनकर नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए उन्हें अपने गले से लगा लिया और अत्यंत कोमलता से कहने लगे कि आप दोनों ही प्रभु जिस आदेश को लेके घूम रहे हैं, चले उसी आदेश को हम इन दोनों शराबियों को भी सुनाते हैं, क्योंकि दोनों लेके प्रभु ने आज्ञा दी थी कि तुम नाम सुनाओ, तो हम इन शराबियों को हरिदास को गले लगा कर बोला कि अब हम इन दोनों का उद्धार करेंगे। हाँ, इन दोनों को भी हम नाम सुनाते हैं। जी। तो अब ऐसा जब हुआ तो वो दोनों कहने लगे कि हम दोनों प्रचारक हैं और हमारा कर्तव्य है इन दोनों शराबियों को भी सुनाना। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम इनके पास जाते हैं और कृष्ण भजन का उपदेश सुनाएंगे, और ऐसे पापियों को तो विशेष रूप से सुनाना चाहिए, क्योंकि प्रभु का आदेश हमें पालन करना पड़ेगा। अगर प्रभु का आदेश पालन नहीं करेंगे तो आज्ञा को उल्लंघन हो जाएगा। तो जब वे उन शराबियों की ओर गए तो सज्जन पुरुषों ने, कई अन्य जो पुरुष थे, उन्होंने बोला कि आप वहाँ मत जाइए, ये लोग बहुत दुष्ट हैं और ये आप लोग को पकड़ लेंगे और मार डालेंगे, तो आप दूर रहिए। लेकिन ये लोग कैसे साहसी हैं, लोग साक्षात आप अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं, आप मत जाइए। तो लोग ऐसे कुछ नहीं उन्होंने सुना और उन्होंने कहा सज्जन पुरुषों ने कि इन्होंने गौ हत्या की है, ब्राह्मण हत्या की है, ऐसे कई सारे पाप कर चुके हैं, तो साधु वेश से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी नित्यानंद प्रभु हरिदास जी चले गए और कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनके निकट आ गए और बड़े जोर जोर से प्रभु का आदेश सुनाने लगे, कृष्ण बोलो, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण बोलो एक बार। बोले कृष्ण हमारे माता पिता हैं, कृष्ण ही धन संपत्ति है और तुम लोगों पर कृपा करने के लिए कृष्ण का अवतार हुआ है, और अब तुम दोनों समस्त प्रकार के पाप कर्मों को छोड़ के
ऐसे परम दयालु कृष्ण का भजन करो। जी। तो ऐसे जब ये दोनों ने सिर उठा के देखा जगाई मदाई ने, तो उन दोनों को देख के, नित्यानंद हरिदास जी को देख के उनको क्रोध आ गया और उनके क्रोध से अंगारे बरसने लगे और गुस्से में वो खड़े हो गए, बोले पकड़ो पकड़ो। ऐसा कहते हुए दोनों को पकड़ने के लिए दौड़े। अब उन्हें अपनी ओर आता देखे नित्यानंद हरिदास जी जल्दी से भागे, पर वे दोनों भी भागे और तेजी से पीछा करने लगे। अच्छा। अब ये देख के तो वो दोनों बिल्कुल रुके ही नहीं और तेजी से दौड़ पड़े। अब 2 पापी 2 साधु के पीछे दौड़ रहे हैं और सज्जन लोग दुखी होके कह रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि इनके पास मत जाओ, वो पापी हैं, परंतु ये माने नहीं और आज इनकी मृत्यु निश्चिंत है। तो ऐसा कह के भगवान को पुकारने लगे, हे कृष्ण, इन दोनों साधुओं की रक्षा कीजिए, क्योंकि पाषंडियों को ये देख के अपार आनंद हो रहा था और वे जोर जोर से हंस कर कहने लगे, अच्छा हुआ भगवान ने इन 2 ढोंगियों को अच्छे से सबक सिखा दिया, जो उनकी साइड के थे। उनकी साइड के थे। हाँ, तो जो कृष्ण को नहीं मानते थे। जी। तो उन्होंने कहा अच्छा हुआ इन लोगों को सबक मिल गया। तो इधर दोनों प्रभु दौड़ रहे हैं और उनके पीछे नशे में लड़खड़ाते ये दोनों दुष्ट भी दौड़ रहे हैं। और तब उन्होंने नित्यानंद प्रभु कहने लगे, हमारे उपदेश सुनकर ये अच्छे वैष्णव बन गए हैं, जो हमारा प्राण लेने पे उतारू हो गए हैं। आज हम इनके हाथों से हम बच जाएं तो समझो हमने सब पा लिया। ये सुनकर हरिदास जी बिगड़ कर कहने लगे, अब ये बोलने से क्या लाभ है, आपकी उत्पाती बुद्धि से ही आज हमारी अकाल मृत्यु हो जाती। अगर वो पकड़ लेते, होने वाली है, अभी भी उनको है कि वो पीछा कर रहे हैं। हाँ, तो अब तो पहले तो आपने कुछ सोचा नहीं और अब चल पड़े आप शराबियों को कृष्ण भक्ति का उपदेश देने। अच्छा हुआ, अब उसी का दंड भोग कीजिए। इस तरह से दोनों का प्रेम कलह हो रहा है। वो आगे आगे दौड़ रहे हैं, उनके पीछे पीछे वो शराबी गालियां बकते हुए दौड़ रहे हैं और दोनों दुष्ट नशे में थे और उनका शरीर भी भारी था, परंतु आज वो तेजी से दोनों को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। बोले जरा रुको तो सही, आज हम तुम्हें बताते हैं कि जगाई मदाई से मजाक करने का क्या फल होता है। ये सुनकर दोनों प्रभु भयभीत हो गए और वो बोलने लगे, हे कृष्ण, हे गोविंद, रक्षा करो, रक्षा करो। जी। जगाई मदाई जो हैं वो इन दोनों जो हरि भक्त हैं इन दोनों के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन अब क्या वाकई में ही इन दोनों का उद्धार होता है जगाई मदाई का? किस तरह से जो नित्यानंद प्रभु और हरिदास जी उनको उपदेश देना चाहते थे, वो अब श्री कृष्ण यानी कि निमाय उसको कैसे पूरा करते हैं और किस तरह से उन दोनों का उद्धार करते हैं, ये हम जानेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं दाता, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरे जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं, हाँ, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं।
से प्रीत ना करने देते हैं दाता, प्रीत ना करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपको, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, हाँ तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। अपने पथ पर आप चलूं मैं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं दाता, मुझ में इतना ज्ञान नहीं। हूँ मतिमंद नयन का ओझा, भला बुरा पहचान नहीं। हाथ पकड़ कर ले चलो, होकर खाऊं मैं, हाँ तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं, हाँ तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जो जान रहे हैं हम चैतन्य महाप्रभु जी की जीवनी। चैतन्य महाप्रभु जिन्होंने नवदीप में जन्म लिया और निमाय पंडित के नाम से वो विख्यात हुए और सभी को हरि नाम में डुबोने के लिए वो आगे भी अग्रसर होकर अपने भक्तों को भी दर्शन दे रहे हैं और प्रभु स्मरण का जो प्रचार करने के लिए उनको आगे भेज रहे हैं कि किस तरह से हम पूरे समाज को, पूरे देश को जो है वो प्रभु श्री कृष्ण के नाम में डुबोना चाहते हैं। यही उनका जो उपदेश था और यही वो चाहते थे। और हम जान रहे हैं रागलेखा दासी जी से अभी जो जगाई मधाई की कहानी कि किस तरह से उन्होंने उन दोनों का उद्धार किया। जी रागलेखा दासी जी, आगे क्या हुआ? क्या उन दुष्टों ने पकड़ लिया उन दोनों को, नित्यानंद जी को, हरिदास जी को? अब नित्यानंद हरिदास जी आनंद कलह करते हुए प्रभु के घर की ओर दौड़ा, निमाई पंडित के घर की ओर। जी। तो इधर जो दुष्ट लोग थे वो नशे में थे, तो कुछ थक से गए और पीछे रह गए। अच्छा। नहीं फॉलो कर पाए। तो उन्होंने जब वो बहुत आगे वो थोड़ा रुक गए तो गाली गलौज करने लगे, आपस में एक दूसरे को मारने पीटने लगे। तो अब दोनों प्रभुओं ने देखा कि भाई वो लोग नहीं दिखाई दे रहे दुष्ट, तो वो प्रभु से मिलने के लिए उनके घर के भीतर गए। तो प्रभु एक वैष्णव मंडली के मध्य में विराजमान थे, कृष्ण कथा हो रही थी जी। तो प्रभु तब उन्होंने प्रभु को इस घटना के विषय में बताया कि प्रभु आज तो हमने एक अपूर्व घटना देखी। 2 ब्राह्मण शराब के नशे में मत होकर आपस में ही मारा पीटी और गाली गलौज कर रहे थे। तो हमने उनकी ऐसी अवस्था देखी तो हमें दया आ गई और इसलिए हम लोग उन्हें समझाने के लिए, आपका उपदेश सुनाने के लिए उनके पास चले गए। जैसे ही हमने कहा कृष्ण कृष्ण बोलो तो वो दोनों बिगड़ गए और हमें मारने के लिए हमारे पीछे पड़ गए। भगवान की विशेष कृपा से ही हमारे प्राण बच पाए हैं। प्रभु कहने लगे कि वे दोनों कौन है, ब्राह्मण होकर ऐसा घोर पाप कर्म क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर पास ही में बैठे गंगादास जी जो उनके अध्यापक थे जी। और श्रीवास जी कहने लगे कि ये दोनों जगाई मधाई हैं, ये लोग बचपन से ही
ये लोग ब्राह्मण हैं और दुष्टों के संग में पड़ जाने से इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है और बचपन से इन्होंने मदिरापान शुरू कर दिया था और सारे नवद्वीप उन दोनों से भयभीत रहता है। जी। ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ उन्होंने चोरी ना की हो और ऐसा कोई इन्होंने पाप नहीं है जो उन्होंने नहीं किया हो। प्रभु बोले हाँ हाँ मैं उन दुष्टों को जानता हूँ, वे यदि वो यहाँ मेरे पास आएंगे तो मैं इनके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। अच्छा। नित्यानंद बोले कि आप टुकड़े करें ना करें, लेकिन ये तो निश्चित है कि वो यहाँ रहेंगे तो हम प्रचार करने नहीं पाएंगे। तो अब हरिदास जी कहने लगे कि ये तो यहाँ बैठ के अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं, उनके दुष्टों के मुझसे गोविंद नाम बुलवाइए आप, तो आपकी महिमा जानेंगे और आप पतित पावन है, आपका नाम तभी आपका सारी जगह जगत में प्रकाशित होगा यदि आप उनका उद्धार करेंगे। तो प्रभु बोले नित्यानंद उनका उद्धार तो हो गया जब आपको उन पे दया आ गई और उनके कल्याण की चिंता हुई। तो और आप जिसका आप कल्याण की चिंता करते हैं कृष्ण उनका उद्धार कर देते हैं। तो प्रभु के मुख से ऐसी बातें सुनकर वैष्णव को अपार आनंद हुआ और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि दुष्टों का उद्धार प्रभु अवश्य ही करेंगे। इसलिए दोनों सभी लोग जोर जोर से हरि नाम संकीर्तन करने लगे। हरि नाम संकीर्तन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिदास जी उसके बाद अद्वैताचार्य जी के पास गए। अद्वैताचार्य जी जो महाप्रभु के परिकर हैं, उनके अध्यापक के रूप में थे। तो बोले कि अद्वैताचार्य जी उस अवधूत चंचल के साथ मैं प्रचार के लिए गया और मैं एक और जाता हूँ, वो तो दूसरी ओर जाता है। और जब वर्षा में जब गंगा लबालब भर जाती है तो उसमें भयंकर तरंगे आती हैं और मगरमच्छ तैरते हैं, तो वो उनको देखकर तुरंत गंगा जी में कूद जाता है और मगरमच्छ पे बैठ के उस पे विहार करता है। और मैं किनारे खड़े चिल्लाता रहता हूँ लेकिन वो उसे कोई मतलब नहीं है, वह तो गंगा में इस पार से उस पार आनंद से तैरता रहता है। और किनारे पर आकर छोटे छोटे बच्चों को देख के गंगा के घाट पर उन्हें मारने के लिए दौड़ता है। बच्चे रोते चिल्लाते रहते हैं और घर की ओर भाग जाते हैं और उनके माता पिता हाथ में डंडे लेकर आते हैं, तो वो तब मैं उनके आगे बड़ी मुश्किल से हाथ जोड़ के उन्हें क्षमा मांगता हूँ। और जब ये रास्ते में किसी ग्वाल बाले को देखते हैं, दूध दही देखते हैं, तो उन्हें ज़बरदस्ती उनका छीन कर भाग जाते हैं और मैं फिर उनको क्षमा याचना करता हूँ, वो लोग मुझसे मांगते हैं। तो इसलिए बोले कि अब कोई लड़की को देखते हैं तो उसे बोलते हैं कि तुम मुझसे विवाह करोगी क्या, और किसी सांड को देखते हैं उस पर झट उछल कर बैठ जाते हैं, तो बोलते हैं मैं ही शिव हूँ और दूसरों की गाय का दूध धोकर भी पी जाते हैं। मैं इनको आपका नाम लेके डराता हूँ कि अद्वैताचार्य जी आ जाएंगे, तो ये जोर से हंसकर कहते हैं कि तेरा अद्वैत क्या करेगा, मेरे प्रभु तो गौर सुंदर हैं, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। फिर उन्होंने आज की बात बताई कि 2 नशेड़ी थे, नशे के धुत में थे और हम इन्हें नाम सुनाने के लिए गए, तो वो हमें मारने के लिए दौड़े। तो अब अद्वैताचार्य जी कहने लगे कि हरिदास जी आपको पता है कि वो तो शराब के नशे में धुत थे, ये नित्यानंद हरि नाम के नशे में धुत रहते हैं। तो तीनों नशेड़ी हैं, वो 2 नशेड़ी एक ये नशेड़ी। तो कहते हैं अब ये दोनों निमाई और निताई चारों मिलकर एक साथ नशे में प्रमत्त होकर नाचेंगे और सब इनकी अपनी देह की सुध बुध खो देते हैं और नित्यानंद प्रभु की कृपा से भक्ति रस पान करके शरीर की सुध बुध खो देंगे और दोनों प्रभुओं के साथ मिलकर नृत्य करेंगे। इस प्रकार शराबियों के साथ नृत्य करके सब बराबर कर देंगे। और इसलिए तुम और मैं ये वैष्णव धर्म से बचाना चाहते हैं, तो हम यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो आपस में मिलकर हास्य कर रहे हैं। जी, हास परिहास चल रहा है। तो हरिदास जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि अवश्य ही दोनों शराबियों के वैष्णव मंडली के बीच में नृत्य होगा। जी। अब प्रभु जिधर रोज स्नान करने जाते थे, तो भाग्यक्रम से ये लोग भी उसी घाट पर आ गए और वहीं पे अपना अड्डा जमा लिया। अब सब लोग भयभीत हो गए कि ये दोनों शराबी आ गए। तो अब संध्या के बाद कोई गंगा स्नान नहीं जाता था और जाते भी थे तो 10-20 लोगों का झुंड बना के। अब वो जो घाट था प्रभु के घर के बिल्कुल पास था और सारी रात ये लोग कीर्तन करते थे, सुनते थे। कीर्तन में मृदंग करताल की मधुर ध्वनि होती थी। आनंद से ये लोग शराब में मत होकर नाचते थे और खूब शराब पीते थे।
तो एक दिन प्रभु को गंगा स्नान के लिए जाते नहीं थे, मतलब वो लोग कीर्तन करते थे और वो लोग शराब पीते थे। शराब पी के नाचते थे। अच्छा। वो लोग अलग नाचते थे अंदर अपने उसमें अपने कीर्तन के कीर्तन रस में, में, लेकिन जी, ये जी। लोग शराब के नशे में उनके मतलब नाचते थे स्वयं। जी जी। जब एक दिन प्रभु गंगा स्नान के लिए जा रहे थे निमाई पंडित, तो इन दोनों दुष्टों ने कहा, निमाई पंडित हम लोग है ना देवी जागरण कराना चाहते हैं। अच्छा। मंडल चंडी गीत बोलते हैं बंगाल में। तो तुम्हारे पास तो अच्छे अच्छे गायक हैं, इसलिए तुम उनसे करवाओ, तो इसके लिए जितना भी खर्चा आएगा हम लोग सब देंगे। तो ये सुनकर प्रभु चुपचाप आगे निकल गए। और एक दिन संध्या के समय नित्यानंद जी वहाँ घूमते हुए आ गए और वो उनके सामने खड़े हो गए। तो इन दोनों ने गरजते हुए कहा, कौन है रे? नित्यानंद प्रभु, मैं प्रभु के घर जा रहा हूँ। नित्यानंद प्रभु जी ने कहा कि मैं तो प्रभु के घर जा रहा हूँ, क्योंकि वही रास्ता था जी। तो जगाई माताई ने पूछा, क्या नाम है तेरा? नित्यानंद जी ने कहा, मेरा नाम अवधूत है। तो इस प्रकार वे पाषंडियों के साथ बाल्य भाव से आविष्ट होकर बातचीत करने लगे। वास्तव में उनकी इच्छा थी आज ही में इनको उद्धार करना है, लेकिन उनके मुख से अवधूत सुन के दोनों ने सोचा ये कि हमारा उपहास कर रहा है, इसलिए वो बहुत क्रोधित हो गए। मदाई ने क्रोध से एक मटकी उठाई और नित्यानंद प्रभु के सिर पे दे मारी और वहां से रक्त की धारा बहने लगी। तो नित्यानंद प्रभु जोर जोर से भगवान का कीर्तन करने लगे। अच्छा। तो ये देख कर मदाई का क्रोध और भी बढ़ गया और वो नित्यानंद प्रभु को मारने के लिए एक दूसरी मटकी उठा ली उसने। अच्छा। जगाई को नित्यानंद प्रभु पे दया आ गई और उसने मदाई का हाथ पकड़ के कहा, मदाई ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम जानते हो साधु को, ये भ्रमण करने वाले साधु हैं और तुम्हें इनको मार के तुम्हारा भला नहीं हो सकता। अच्छा। तो आसपास में जितने लोग थे सब जल्दी जल्दी दौड़े आए। उन्होंने एक ने जाकर महाप्रभु को सुनाया कि नित्यानंद प्रभु के सिर से रक्त की धारा बह रही है। दौड़ के महाप्रभु आए निमाई पंडित, तो उन्होंने आते ही वो जैसे उन्होंने देखा रक्त बह रहा है तो इन्होंने चक्र चक्र कहा। अच्छा। तो चक्र आ गया, सभी ने देखा चक्र आ गया। तब एकदम नित्यानंद प्रभु उनके चरणों में पड़ गए निमाई पंडित। नित्यानंद प्रभु कहने लगे कि देखो प्रभु, मधाई ने मुझे मारा लेकिन जगाई ने तो मुझे बताया है ना, तो इसलिए ये रक्त तो ऐसे ही निकल गया, मुझे कुछ कष्ट नहीं हो रहा। आपसे इन दोनों के जीवन की भिक्षा मांगता हूँ। अच्छा। अच्छा। तो अब महाप्रभु थे, उन्होंने बोला कि जगाई मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम्हें प्रेमा भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि तुमने मेरे नित्यानंद की जान बचाई, तो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। तो ये सुनकर जगाई तो मूर्छित हो गए। जब उनकी मूर्छा खुली तो देखा शंख चक्र गदा पद्म धारण करे हुए चतुर्भुज रूप में उनके दर्शन हुए निमाई के। तो फिर उन्होंने रोते रोते जगाई ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और जगाई पे कृपा देख के मदाई का हृदय भी बदल गया। अच्छा। और वे प्रभु के चरणों पे गिर के कहने लगे, हे प्रभु, पाप तो हम दोनों ने एक साथ किया, फिर आप उस पर कृपा कर रहे हैं, मुझ पर नहीं, ऐसा क्यों? और प्रभु आप मुझ पे भी कृपा करें, मैं सदा सर्वदा आपका नाम गान करूंगा, क्योंकि मेरा उद्धार करने की शक्ति आपके अतिरिक्त और किसी में नहीं है। ऐसा सुन के प्रभु कहने लगे, अरे दुष्ट, तुमने नित्यानंद के सिर से खून बहा है, तेरा उद्धार किसी जन्म में नहीं हो सकता। तो मदाई बोले, प्रभु आप जो कह रहे हैं ये उचित नहीं है, क्योंकि आपका तो स्वभाव है, जो एक बार आपकी शरण में आ जाता है आप उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि असुरों ने आपके शरीर में बाणों से लहूलुहान कर दिया, तब भी आपने उनका उद्धार क्यों किया? तो अब आप अपना स्वभाव क्यों छोड़ रहे हैं? प्रभु बोले कि उन लोगों की अपेक्षा तो आपका अपराध कई गुना भयंकर है, इसलिए उन लोगों ने मुझे कष्ट पहुंचाया, परंतु तुमने मेरे नित्यानंद प्रभु को कष्ट पहुंचाया, तो इसलिए मैं अपने जो मेरे प्राणों से भी अधिक प्यारा है। तो मदाई प्रभु के चरणों में गिर गए और वो कहने लगे कि आप बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा? तो आप तो वैद्य शिरोमणि है और भवरोग का नष्ट करने में कुशल है। तो अब मैं समझ गया कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आप नाथ हैं, आप कृपा करके मेरा भवरोग दूर कीजिए। जन्म पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम। तो अब मैं बार बार जन्म ले रहा हूँ, मर रहा हूँ, आप ये मेरा भवरोग को दूर कीजिए। अच्छा। तो प्रभु कहने लगे, मधाई तुमने जिसके चरणों में अपराध किया उसके चरणों को पकड़ो, वही तेरा उद्धार कर सकते हैं। ये मधाई नित्यानंद प्रभु के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पे कृपा कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा, यदि किसी जन्म में मैंने कुछ भी सुकृति की है तो मैं आप इस मधाई को देता हूँ, हे प्रभु आप इस पे कृपा कीजिए। प्रभु ने कहा कि मैंने तो इसे क्षमा कर दिया, एक बार आप इसे गले से लगाइए। ये सुनते नित्यानंद जी ने मदाई को गले से लगा लिया और जिससे उसके सारे माया बंधन छिन्न भिन्न हो गए
तब प्रभु बोले तुम दोनों ने आज तक जितने पाप किए थे वह सब मैंने ले लिए, अब तुम दोनों कान पकड़ लो कि कभी किसी प्रकार का पाप नहीं करोगे। जी इस प्रकार तुम सबके अति प्रिय रहोगे और तुम दोनों के मुख से मैं भोजन करूंगा। तुम्हारे शरीर भोजन करूंगा तो मतलब हाथ से नहीं, मुख से भोजन करूंगा मतलब जब बोलते हैं कि यदि कोई वैष्णव हो जाए भगवान का नाम लेता है तो जब वो भोजन करता है तो भगवान स्वयं उसको ग्रहण करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मुख से भोजन करूंगा। ओके, हाँ ठीक है। तो इसलिए वो बोले कि तुम्हारे शरीर में मेरा अवतार होगा। ये दोनों सुन के वो लोग मूर्छित हो गए। अब भगवान ने अपने परिकरों से कहा इन्हें उठाकर मेरे घर में ले चलो, आज इनके साथ हम सब कीर्तन करेंगे जी। और मैं इन्हें ऐसे वस्तु प्रदान करूंगा जो ब्रह्मा शिव के लिए भी दुर्लभ है और इन्हें संसार में सर्वोत्तम बना दूंगा। अभी तक इनका स्पर्श और दर्शन करके जो अपने को पवित्र मानते थे, गंगा स्नान करते थे, आज इनका दर्शन करके वो अपने को धन्य मानेंगे। और नित्यानंद जी की प्रतिज्ञा कभी भी असत्य नहीं हो सकती। तब सभी लोग उन दोनों को प्रभु के घर ले गए और द्वार बंद कर दिया। एक भी विजातीय व्यक्ति को घर में नहीं आने दिया। घर के भीतर महाप्रभु सिंहासन पर विराजमान थे। उनको दोनों ओर से नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित सुशोभित, उनके दोनों ओर जी। तो उनके सामने अद्वैताचार्य जी थे और चारों ओर वैष्णव मंडली ने घिरा हुआ था। उसी समय जगाई माधाई की मूर्छा दूर हो गई। प्रभु ने के दर्शन कर वे आनंद से रोते रोते उनकी स्तुति करने लगे। हे प्रभु, हमें तो भागवत में हमने सुना है अजामिल नाम का एक पापी था, उसने नारायण नारायण पुकारा, उसका उद्धार कर दिया। इसलिए हम आपकी महिमा को, कोई विशेष महिमा नहीं है क्योंकि उसने तो साधारण पाप किया था, परंतु हमने तो नित्यानंद प्रभु के सिर से खून बहा है, तो लेकिन फिर भी आप हमारा उद्धार कर दीजिए। महाप्रभु ने, नित्यानंद प्रभु ने जगाई मधाई का उद्धार किया। जी, जगाई मधाई का उद्धार प्रभु ने कर दिया है। और इस एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना रागलेखा दासी जी से कि जो कितने भी बुरे कर्मों से गुजरा हो, किसने कितने ही बुरे कर्म किए हो, एक बार वो प्रभु की शरण में आ जाए, एक बार उसका नाम कीर्तन कर ले, तो प्रभु जो है उसके सारे पापों को भुलाकर उसे क्षमा कर देते हैं और उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। आज प्रोग्राम आत्मदर्शन में बस इतना ही। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैं स्टूडियो में आने के लिए। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे आपसे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में। हरे कृष्ण। आगे और भी बहुत कुछ जानेंगे निभाई के बारे में, लेकिन अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।